अभी तक हमने निश्चयाभासी का प्रकरण देखा। ख्याल में होगा कि यह प्रकरण हमने दो अपेक्षा से देखा है। एक तो वस्तु स्वरूप अपेक्षा और एक तो मोक्ष मार्ग अपेक्षा। वैसे मैंने पहले ही दिन कक्षा में कहा था, हमें ये मिथ्या दृष्टियों का निरूपण देखना है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, उन तीनों का स्वरूप हम दोनों अपेक्षा से देखेंगे। भूल किस प्रकार करता है, वस्तु स्वरूप के जानने में किस प्रकार करता है, और मोक्ष मार्ग में के जानने में किस प्रकार करता है। हमने देखा जैसे निश्चयाभासी के प्रकरण में स्वयं को परे में शुद्ध मानना, केवल ज्ञानी मानना, सिद्ध समान मानना, भाव कर्मों से रहित मानना, कर्म नो कर्म से रहित मानना, ये वस्तु स्वरूप की भूलें हैं। और मोक्ष मार्ग की भूलों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे क्रियाकांड का उच्छेद करता है, शुभ भाव को विकल्प ठहराता है, शुद्ध भाव तो हुआ नहीं है। ये शुभ भाव और शुभ क्रियाओं का उच्छेद करना, ये क्रियाओं की मोक्ष मार्ग में उसकी असमझ है। और वस्तु स्वरूप में स्वयं को शुद्ध आदि मानना, ये वस्तु स्वरूप की असमझ है, ना समझ है। ये दो प्रकार की वो भूलें करता रहता है। अभी व्यवहाराभासी में भी ऐसे ही दो लगेंगे। वस्तु स्वरूप संबंधी क्या भूल करेगा, ये सर्वथा परे रूप मानेगा, अर्थात भेद रूप अनुभवेगा। और मोक्ष मार्ग में क्या भूल करेगा, जो व्यवहार साधन कहे थे, मोक्ष मार्ग में साधक अवस्था में जो सहज में शुभ भाव शुभ क्रियाएं होती है, उन्हीं को मोक्ष मार्ग मानेगा। ये भूल चलेगी। उदाहरण के रूप में कहना हो तो छिलके को ही केला मानेगा और छिलका ही खाने जाएगा। ये निश्चयाभासी का प्रकरण हमने देखा। उसमें मौलिक बात ये देखी कि कभी तो निश्चयाभासी का ऐसा रूप दिखाया कि एकदम सभी शुभ भाव शुभ क्रियाओं का निषेध करके स्वच्छंद पाप में प्रवृत्ति करता है, निशंक प्रवृत्ति करता है पाप में, निर्भय होकर। और कहीं तो ऐसा भी रूप हमने देखा, मात्र चिंतन, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो। उसे अन्य द्रव्य का चिंतन क्या, उसके तो आत्मा के विशेष का चिंतन भी सुहाता नहीं। एक तरफ ऐसे पाप में प्रवृत्ति, एक तरफ मात्र आत्मा का चिंतन, एक तरफ ऐसा पाप में प्रवृत्ति और एक तरफ धर्मात्मपने का भाव। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों पक्ष मिथ्यात्व के हैं। क्योंकि जिस प्रकार ये हंसना हो अथवा रोना हो, सन्निपात के रोगी का दोनों अवस्थाएं, रोने समान हंसना भी रोग की दशा है, उसी प्रकार निश्चयाभासी की निशंक पाप में प्रवृत्ति जिस प्रकार खोट है, उसी प्रकार निरंतर आत्मा का चिंतन करना ये भी खोट ही है उसकी। क्योंकि वो पर को जानने में आश्रव का कारण मानता है और पर तो जानने में आता ही रहेगा, स्वभाव है वो अपना। ये दो महत्वपूर्ण एंगल्स हमने देखे और दोनों को वहां पर ही बताया गया। आश्चर्य ये है, हम जब भी निश्चयाभासी का निषेध करते, खंडन करते हैं, वहां पर हमको एक ही पक्ष ख्याल में आता है कि चाहे जो क्रिया करता है, लेकिन केवल आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ ऐसा चिंतन करना, ये निश्चयाभासी शायद ही देखने को मिलते हैं अपने को आज। मतलब निश्चयाभासी भी पापमय प्रवृत्ति वाले ही देखने को मिलते हैं। आज से हमारा व्यवहाराभासी प्रकरण चलेगा। एक बार और कहना चाहता हूँ, ऊपर एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ हमने अंत में देखा, जिस श्रद्धान से राग द्वेष का अभाव हो वह श्रद्धान सम्यक दर्शन, जिस ज्ञान से राग द्वेष का अभाव हो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और राग द्वेष का वह ज्ञान सम्यक ज्ञान, और राग द्वेष का अभाव होना यह सम्यक चारित्र। यह नई परिभाषा यहाँ पर डेवलप की है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की। क्यों? क्योंकि राग द्वेष घटा कि नहीं, हमें मतलब राग द्वेष के घटने से है। एक एक चीज नोट्स में लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2-2.5 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं बनेगी, आज भी कहा। तो यहाँ पर मात्र मेन पॉइंट्स लिखना। जैसे उदाहरण मैंने कोई कहना चालू किया, उसी उदाहरण में या तो आधा पेज खराब कर सकते हो, आपके समय बर्बाद कर सकते हो, ऐसा नहीं करना। जो जो पॉइंट्स महत्वपूर्ण आते उसका बराबर रिकॉर्ड चाहिए, तात्विक। और जो उदाहरण है उसको मात्र संकेत करके छोड़ देना। उदाहरणों में समय खर्चा नहीं करना और पेज बर्बाद नहीं करना, उसमें समय पर डेवलप होता रहता है। वो 2-2.5 पेज नोट्स होनी चाहिए। यदि नहीं समझ में आता है, आने के पहले ग्रंथ को पढ़ के आए,
जाने के बाद ग्रंथ को पढ़े। जिनको पास समय नहीं है ईमानदारी से बिल्कुल जो जिनको जैसे रैली निकलनी है, जाना है आज, तो वो मेरे आकर कहे कि हमने बहुत प्रयास किया, समय नहीं मिला, तो उसके लिए क्षम्य है। 2.5 पेज नोट्स तो रोज की बननी चाहिए। और बहुत समस्या है तो आप कभी भी आ सकते हैं मेरे पास, और रिकॉर्ड हो रही है प्रवचन, आप कभी भी उनको सुन सकते हैं। तो उसके बल पर आप 3 पेज भी बना सकोगे फ्री टाइम में। वहां पर तो 2 पेज से ज्यादा नहीं बनेगा, वो भी उदाहरण नहीं लिखो तो। उदाहरण लिखते रहो तो आधा पेज 1 पेज मुश्किल पड़ेगा। बात एक व्यवहाराभासी का प्रकरण आज हमने चालू किया है। व्यवहाराभासी के प्रकरण में और एक बात, और जो कुछ मुद्दा छूटता है थोड़ी स्पेस छोड़ी जाए, फिर घर पर अलग से उसकी नोट्स बनी जाए। तो इसे कल 1 घंटे की चर्चा की रात में, और कल रात में नहीं, कल किस टाइम में की है, सुबह की कल, निर्विचार निर्विकल्पने का। तो ध्यान का अलग अलग स्वरूप कहा मैंने। तो ध्यान में कैसे भैंसे का उदाहरण दिया, उसमें अपने काफी कुछ उदाहरण दिए। आज ध्यान के नाम पर क्या क्या कराया जाता है उसका उदाहरण दिया। हिप्नोटाइज का सब रूपरेखा खींची। तो उसके 3 पेज नोट्स बननी चाहिए कल के सुबह के इसके। अच्छा, 1 पेज में काम नहीं चलेगा, तो आप मात्र भैंसा लिख दो और बाद में उसको डेवलप करो 3-4 पेजेस। आप हिप्नोटाइज लिख दो, 3-4 पेज, 4-5-6-7 लाइन डेवलप करो। मैंने बोला ही है उतना। हिप्नोटाइज कैसे करते पूरी प्रक्रिया बताई। मतलब एक कमिटमेंट चाहिए। रामकृष्ण परमहंस, ये मुझे प्रसन्न हुआ ऐसे जो स्वामी विवेकानंद का दावा है, उसमें क्या रहस्य है। जो कहते राम मुझे प्रसन्न हुए, कृष्ण प्रसन्न हुए, उसका क्या दावा है। ऐसे 4-4 लाइन छोड़ते चलना। राम कृष्ण प्रसन्न, 4 लाइन छोड़ दी। वो स्वामी विवेकानंद प्रसन्न, परमहंस प्रसन्न, 4 लाइन छोड़ दी। तो मैंने काफी खुलासा किया था उसमें, वो क्या है मंतव्य उसका। तो पूरा इसको जोड़कर बात कही थी, निर्विकल्प और निर्विचारपने की। तो अभी आज आगे बढ़ना है। व्यवहाराभासी का प्रकरण चलेगा, इसमें भी 2 अपेक्षा विचारना है। टोडरमल जी साहब व्यवहाराभासी के प्रकरण को प्रारंभ करने के पूर्व ही एक बात कहते हैं, क्या कि फिर से न रह जाए इसलिए, वो तो 8-8 मार्क्स 9-9 मार्क्स जिनको दिए हैं ना नोट्स के लिए, वो तो बहुत दया भाव से दिए हैं। मैं इसके हमेशा कहता हूँ 8 मूल गुण में जो दया पालन का भाव है, उस 8 मूल गुण में से 1 गुण के निर्वाह का मैंने निर्वाह किया है। 8 मार्क्स लायक आपकी नोटबुक नहीं तैयार हुई है, क्योंकि आयुष के अभी 50 पेजेस हो गए हैं, वो 10 मार्क का लायक का है। आपको 8 मार्क मिले मतलब कम से कम आप 40-30 पेजेस पर चाहिए थे। इतनी कम नोट्स में ये तो पहली बार हुआ है। मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़ो, इसलिए मैंने इतने अच्छे मार्क्स दिए हैं। ऐसा भ्रम नहीं करना कि हमेशा ऐसा मिलता रहेगा। आज सुबह पूरी ये सूचना हुई, और हाँ, टाइम पर आने की सूचना हुई। 8-8 मिनट लेट आए ये नहीं चलेगा ये 8-8 मिनट लेट। 2 दिन एक जन नहीं आए तो बिना परमिशन उसको भी डांट लगाई। ये अनुशासन के बारे में पूरा हुआ आज। 8 मिनट लेट चालू हुआ। हाँ, अभी प्रकरण में अभी कुछ नहीं रहा मेरा कहना। व्यवहाराभासी का प्रकरण चलेगा। प्रारंभ ही में एक सूचना करते हैं टोडरमल जी, कहते अब हम यहाँ पर क्रियाकांड को, शुभ भाव को ही दिखाएंगे। तुम छल ग्रहण नहीं करना, चुपके जो छलम न कहतव्यम। कह रहे हैं कि यदि कोई इसका छल ग्रहण करके वो शुद्ध भाव में भी नहीं जाए और अशुभ क्रिया कर बैठे तो वो हानि ही पाएगा। वक्ता की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है कहते हैं। तो कहते हैं जैसे उदाहरण दिया बहुत अच्छा, जैसे कोई निर्गुण औषधि का निषेध करे और इसको सुन के कोई औषधि का ही सेवन करना छोड़ के कुपथ्य का सेवन करने लग जाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो निर्गुण औषधि का निषेध कर रहे थे, ठीक है, फिर हम कल से औषधि नहीं लेंगे। अरे हम ये कह रहे ये शक्कर वाली औषधि कार्यकारी नहीं है, नहीं अब हम औषधि नहीं लेंगे। और औषधि नहीं लेंगे क्या करेंगे, तली तुली चीजें खाएंगे और बीमार हो जाएंगे। निश्चयवासी की भी यही भूल है। हमने तो ये कहा था कि तुम व्यवहारवासी की भूल है, हम पुण्य शुभ भाव रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग का निषेध करते हैं। ऐसा सुनकर कोई सच्चे मोक्ष मार्ग का निषेध करके कुपथ्य मतलब अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तो वो हानि पाएगा। ठीक है, ये व्यवहाराभासी के प्रारंभ में ही एक भूमिका उन्होंने जमाई है। फिर 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों की इन्होंने चर्चा यहाँ पर रखी है। एक तो कुल अपेक्षा, इसको
लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक एक सब इसमें लिखा है, क्योंकि इसमें समय नहीं वेस्ट करके एक साधन ये कर सकते हैं, हिंट। जैसे कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, अब कुल अपेक्षा इतना लिख सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये है, दूसरे प्रकार के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि वे है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहार धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि ये रिपीट होगा 4 बार, आप रिपीट मत करो, समय जाएगा यहाँ पर। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, और चौथा है धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि तीनों जगह आएगा। कुल अपेक्षा, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, सांसारिक प्रयोजनार्थ और धर्म बुद्धि से, ऐसे 4 का निरूपण चलेगा। सबसे पहले क्या चर्चा करनी है, कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। इनकी भूल ये है कि इनका ये कहना है कि धर्म का पालन क्यों करते हो, इनको पूछो कैसे बात करते हो, हमारे परदादा करते थे, दादा करते थे, हम कैसे नहीं करेंगे, परंपरा टूट जाएगी, परम पीढ़ी दर पीढ़ी होता आ रहा है और ऐसे कैसे नहीं होगा। इसको कहते हैं कुल अपेक्षा। जो कुल करता है इसलिए हमको करना, ठीक है। तो सबसे पहले खंडन टोडरमल जी साहब इस प्रकार करते हैं, कह रहे कुल अपेक्षा तुम करते हो तो कह रहे ऐसे तो सभी जीव धर्मात्मा सिद्ध होंगे। इसमें पहला पॉइंट बनाना है, खंडन का पहला पॉइंट संप्रदाय अपेक्षा, इतना ही लिखो आप। फिर उसका स्पष्टीकरण टोडरमल जी साहब ये करते हैं कि ऐसे तो मुसलमान आदि भी है, वे भी कुल प्रवृत्ति की अपेक्षा करते हैं धर्म, तो सभी धर्मात्मा सिद्ध हो जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसलिए कुल अपेक्षा से धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इस मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा सिद्ध हो। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु में इतना लिखना है, लोक नीति। टोडरमल जी साहब इसमें ये कहते हैं कि जिस प्रकार लोक में ऐसी नीति है कि जैसे किसी को चोरी करते पकड़ा गया, न्यायालय में उसको खड़ा कर दिया गया और उसको पूछा क्यों भाई चोरी तुम कर रहे थे, और वो यदि कहे भाई हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी यही धंधा है, हम चोरी करते हैं, इससे कोई उसको छोड़ नहीं देता। तो कह रहे जब लोक नीति में वो लोक में भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा वाला कुल धर्म नहीं चल सकता, ये तो 3 लोक के नाथ का शासन है, इस धर्म मार्ग में ऐसे कैसे चलेगा। बाप दादा ऐसा धर्म करते थे इसलिए हम धर्म करेंगे। गुर्जर जाति के एक लोग रहते हैं, महाराष्ट्र का है कोई यहाँ पर, अच्छा सुना है पारधी समाज, तो नहीं सुना पारधी समाज। अच्छा आपको तो काफी टाइम हो गया महाराष्ट्र छोड़ के। तो पारधी समाज वो कहलाती है जिनका काम ही है चोरी करना। राजस्थान में उसको गुर्जर जाति कहते हैं, आपको पता नहीं है। अच्छा वो उसका काम ही है, पेशा ही है चोरी करना। मैं थोड़ी और बात बता दूं, ऐसे जैसे शादी ब्याह होते हैं ना, हम अपने लड़की की शादी करानी हो तो कौन से लड़के से कराते हैं, कोई पैसे वाला हो, वो धर्म अपेक्षा विचार करे तो स्वाध्यायी हो, निर्व्यसनी हो, आदि आदि। जानते हो उनमें शादियां कैसी होती है, अपनी लड़की किसको देना, फिर जो सबसे बड़ा डाका डाल सके। उसमें बायोडाटा में रहता है भाई कितनी बार चोरी की, अच्छा 10 बार। सोचेंगे क्या बात कही, 100 दफे चोरी की, पकड़ा नहीं गया, बायोडाटा पास। और जो सबसे बड़ा डाका डालता है उसको सबसे बड़े से बड़े रिश्ते आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं हमारे लड़की से शादी करो। वे ये ऐसा समझते हैं कि हमारी लड़की कभी भी भूखी नहीं रहेगी। आपको बता रहा हूँ गुर्जर, और मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ इसमें। तो गुर्जर जाति के होते हैं, मान लो इनकी 10 की टीम है, इनकी 10 की टीम में मान के चलो इसमें ऐसी सेट होती है बात, पहले जितनी भी चोरी होगी बाय 10 वो डिवाइड होगा। यदि कोई उसमें पकड़ा जाए तो ऐसा निश्चित होता है उसको दुगुना हिस्सा मिलेगा जो पकड़ा जाएगा, बात एक। दूसरी बात, उसके जीवन भर जितनी भी हम चोरियां करेंगे 9 जन मिलके, जीवन भर के लिए एक हिस्सा आपका बना रहेगा जब तक आप अंदर बैठोगे, बात 2। बात 3, जब तक आप अंदर बैठोगे आपकी बीवी बच्चों का जितना उदर निर्वाह है वो पूरा खर्चा हम अपने प्रोपोर्शन में से करेंगे, आपका हिस्सा नहीं कटेगा इसमें।
तो उसी के बल पर तो कोई भी टीम में शामिल होगा। नहीं तो सबको यही चिंता है हमारे बीवी बच्चे का क्या होगा। ये ऐसा चलता रहता है उसमें। और ये खूंखार भी होते हैं, हिंस्र भी होते हैं ये थोड़े से, और शिकार आदि भी करते रहते हैं। वैसे ये पारधी लोग हैं ना अपने वहाँ के, और मूल काम इनका पेशा चोरी करना होता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि जिनका पेशा ही चोरी है, अब उनको कोई पकड़ा जाए, पकड़े उनको कोई और कहे कि क्यों भाई आप चोरी करते पाए गए, तो इससे कोई कानून उसको माफ नहीं करता। टोडरमल साहब ने कहा है पीढ़ी दर पीढ़ी जो धर्म उनकी कुल प्रवृत्ति कर रही है, इसलिए गलत काम कर भाई वे कर रहे थे तो तुम कैसे बचोगे, कह रहे। तीसरा पॉइंट लिखना है बस, पिता पुत्र, इतना ही लिखो आप, पिता पुत्र। और बहुत बार बार बाहर प्रश्न आते हैं, आप इतनी जानकारी देते हो, कहाँ से देते हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ आप अधिक से अधिक अध्ययन करें खूब। जैसे सब बच्चे लेके गए हैं पुस्तक, वैसे सब और लेते जाए, और लाता रहूंगा मैं, खूब लाता रहूंगा पुस्तकें, और अभी तो खूब लाता रहूंगा। अब खूब पढ़ो और इससे अपने आप ज्ञान की वृद्धि होती है। तो आगे तो मैं कह रहा था कि तीसरा पॉइंट पिता पुत्र, तो इसमें पिता पुत्र की अपेक्षा 2 पॉइंट बनेंगे। कौन से 2 पॉइंट बनेंगे? यदि पिता दरिद्री हो तो क्या आप दरिद्री होना चाहता है, इसमें ए बी ऐसे 2 सेक्शन बनना जरूरी पड़ेगा। लोक अपेक्षा एक धर्म अपेक्षा। यदि पिता दरिद्री हो तो क्या आप दरिद्री होना पसंद करता है? यदि पिता पगड़ी छाप हो तो क्या आप पगड़ी पहनना पसंद करता है? यदि क्या वो मतलब कहते हैं, क्या कहना चाहिए उसको, बाप दादा ऐसे पहनते होंगे करते होंगे, हमसे नहीं बनेगा, वहां पर तो अनुकरण नहीं करते आप। यहाँ पर धर्म अपेक्षा कैसे कुल प्रवृत्ति विचारी, बात एक। फिर इसी में बी पॉइंट ये लिखेंगे पिता पुत्र में, यदि पिता नरक जाएगा तो बेटा ये कहेगा ठीक है हम भी नरक जाएंगे। चलो हम इसमें 3 उदाहरण खड़े कर देते हैं। एक तो उदाहरण ये लो, जैसे आदिनाथ का भाव ले लो। आदिनाथ भाव नहीं, आदिनाथ का कुल, वैसे कौन सा कुल है देवेश? इक्ष्वाकु, बराबर, राइट। इक्ष्वाकु वंश कहा आदिनाथ का। अब मेरा ये प्रश्न, ये कुल कैसा है, अच्छा कि बुरा है? हाँ सही पहचाने इन्होंने, सही पहचाने, बुरा बोल रहे। ये इनके अपेक्षा ये होगी बुरा कहने की, क्योंकि आदिनाथ तो गए मोक्ष, भरत बाहुबली गए तो मोक्ष, भरत के 99 पुत्र भी गए मोक्ष, लेकिन मारीच है उसका क्या हुआ, भटक गया, उसको दुर्गति की प्राप्ति हुई। वैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ वैसे दुर्गति में नहीं गया है। क्या आप जानते हो कहाँ गया? बिल्कुल सही, बराबर सबने राइट पहचाना, वो देवगति में गया, और देवगति में भी मालूम बराबर स्वर्ग में गए हैं वे। मतलब ये तो लेकिन हम अपेक्षाकृत कथन चल रहा है, दुर्गति मोक्ष में तो नहीं गए, इस अपेक्षा से कथन है, लेकिन वंश तो सबका एक है, तो कुल अपेक्षा धर्म कैसे होगा, बात है। और उदाहरण लेने और लेते हैं, बोलो भाई राक्षस वंश कैसा है? रावण तो नरक में गए, लेकिन हमारे प्रश्न कुंभकर्ण और इंद्रजीत कैसे थे? मोक्ष में गए तो सेम कुल वाले, और उसी कुल वाले विभीषण वो स्वर्ग में गया मुनि दीक्षा धारण करके। इसका मतलब कुल एक, प्रवृत्ति के अनुसार फल हो गया ना। और उदाहरण लेना है, राम का वंश ले लो। राम कौन से वंश के थे? अच्छा रघुवंश कहना है आपका, चलेगा। वैसे रघुवंश भी, वैसे इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है, रघुवंश भी ठीक है, चलेगा। तो रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश के थे, वे कहा गए मोक्ष। और लक्ष्मण कौन से वंश का था? उसी वंश का, और वे कहा गए नरगति। कुल अपेक्षा यहाँ पर कैसे परंपरा घटी? कितने पॉइंट्स हो गए हैं? बिल्कुल सही पहचाना, 3 पॉइंट्स। एक तो पहला पॉइंट संप्रदाय अपेक्षा, दूसरा पॉइंट लोक रीति नीति, तीसरा पॉइंट पिता पुत्र। अब चौथा पॉइंट, यदि कुल अपेक्षा से धर्म करते करते यदि बीच में कुछ मिलावट आई हुई हो तो मिलावट। चौथा पॉइंट इतना ही लिखेंगे, हेडिंग मिलावट। और मिलावट के आगे ए बी करके लिखेंगे, मिलावट किस अपेक्षा से आ सकते हैं? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र। और बी पॉइंट में लिखेंगे विषय वासना। कोई बताएगा आप में से? कुदेव बहुत अच्छा, क्षेत्रपाल पद्मावती, राइट, बहुत अच्छे, आपकी बहुत पकड़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। ये भैया ने कहा है, शशांक जी ने, कि कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु की अपेक्षा से ये परंपरा बीच में घुस जाती है। जैसे क्षेत्रपाल पद्मावती आदि संतोषी माँ को भजने लग जाए। कोई आपने सुना है? कुलदेव को भजना कहते रहते लोग। हमारे वैसे सब रिश्तेदार श्वेतंबर के हैं अभी भी, तो वो तो जब भी देखो कहाँ जा रहे भाई साहब, तो कि राजस्थान जा रहे। क्यों? हाँ जी, क्यों नहीं जाना? अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, कुलदेव है हमारे वहां पर।
जाके आते। अभी अभी किसी से बात हुई, बोले रतलाम के पास गए। मैंने कहा क्यों गए? शशांक आपके पास हो रतलाम, क्यों गए? बोले वहां पर हमारे कुल देवता है। क्यों? बस जाके आना। ये कुल तो कह रहे ये जो मिलावट आ गई है धर्म के नाम पर, ये भी आगे चलती चलेगी, तो उसका परीक्षण कैसे होगा फिर? इसलिए कुल अपेक्षा धर्म नहीं होगा, टोडरमल जी का कहना। और विषय वासना मतलब क्या अपेक्षा उसमें घटित करेंगे? विषय वासना में, विषय वासना में ऐसे अपेक्षा घटित करेंगे, इसमें बहुत सारी परंपराएं चल पड़ी। जैसे आजकल पालना झूलना चालू हो गए ना। आजकल कोई भी कार्यक्रम होता है, साधारण विधान भी, उसमें जन्म कल्याण कर देते हैं महावीर का, आदि का देखे ना अपने वहां पर भी हुआ था ना। ये वहां पर नहीं बोलिया ये लाइन अपने वहां पर हुआ, विधान आदि होते हैं, उसमें जन्म कल्याण कर देते हैं। क्यों भाई जन्म कल्याण किया? कोई पंच कल्याणक भी नहीं चल रहे, बस कर रहे पालना झूलन। क्यों? विषय वासना। क्योंकि लोगों का अच्छा लगता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अब ये नहीं टूटेगी परंपरा। लोग कहते थे उन पंडित जी ने मनाया था, हाँ आप कैसे मना कर रहे हो? और वो गुजर जाए तब तो फिर ये अनादि परंपरा मान के बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं और आजकल की खड़ी हुई प्रवृत्ति अनादि को मानने लगते हैं लोग उसको। तो पालना झूलन देखते ही देखते खड़ा हो गए। क्यों करने लग गए हो पालना झूलन? पैसे बटोरने का साधन, खूब पैसे इकट्ठा होते जन्म कल्याणक। इसलिए आपने देखा होगा पंच कल्याणकों में सर्वाधिक पब्लिक जन्म कल्याणक में आते हैं, पैसा भी उसी दिन ज्यादा आता है। और क्या क्या हो सकती है विषय वासना बस मिलावट। अरे ये जो विधान आदि चालू हो गए हैं आज, उसमें जो इंद्र बनाने की पद्धति है। क्यों भाई? हम प्रश्न पूछते कि मानव मनुष्य नहीं कर सकता पूजा, कि देव ही पूजा कर सकते हैं, तो इंद्र क्यों बनना जरूरी है उसको? प्रश्न है हमारा। लेकिन इंद्र क्यों बनाए जाते हैं? अरे भाई साहब बोलिया होगी, पैसा आएगा, विषय वासना, कुल प्रवृत्ति अनुसार। हमने देखा है सब करते हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट टोडरमल जी का ये कहना है, फिर इसमें कोई ये कहे कि परंपरा छोड़कर तो नहीं करना चाहिए हमको कोई चीज। क्या कहा? परंपरा छोड़ के तो हमको कोई चीज नहीं करनी चाहिए। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं परंपरा तुमने छोड़ी कि हमने छोड़ी? अरे परंपरा तो वो है जो अनादि से महावीर से आ रही है, उसमें खंडितता इन लोगों ने लाई थी। इन लोगों जो करे वो परंपरा थोड़ी है। तो हमको परंपरा का ये जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे, वो परंपरा का निर्वाह नहीं होगा। इन्होंने तोड़ी हुई परंपरा है। परंपरा तो उसको कहते हैं प्राचीनता से चला आया, हम तो उसको अंगीकार करेंगे, परंपरा तोड़ना नहीं कहेंगे इसको। ये मुद्दा। फिर नया बिंदु छठवां उठाया टोडरमल जी साहब ने, कि कहते हैं अभी थोड़ा सा हट के बात की है इसमें, समापन कर रहे प्रकरण का। ये कहते हैं कि यदि किसी के कुल में भगवान ने जैसा कहा हो वैसा चल रहा हो सब अच्छे से, ना कुलदेव को मानते हो, ना विषय वासना की कोई बात आती हो, ठीक है, सौभाग्य के अनुसार चलता हो जिनके यहाँ भगवान की, तब तो फिर कह रहे हैं जैसा कुल प्रवृत्ति में चल रहा है वैसा ही करना। हाँ, लेकिन कुल प्रवृत्ति जान के नहीं करना, उसको धर्म जानकर करना। क्योंकि जरूरी थोड़ी है सब मिलावटी बातें आती है। कुछ परंपराएं ऐसी होती है सहजता में सबको अच्छा मिल जाता है, तो कह रहे नहीं ये तो कुल परंपरा है तो हमको तो छोड़नी पड़ेगी। अरे कुल परंपरा से जिसको अच्छा मार्ग मिल गया है उसको थोड़ी जरूरी है ये सब छोड़ना क्या? लेकिन उसको कुल हमारे बाप दादा करते इसलिए मुझे करना, ऐसा नहीं सोचना उसको। तो क्या करना उसको? ये सच्चा धर्म है ऐसा जानकर करना उसको, नहीं तो उसको सच्चा फल की प्राप्ति नहीं होगी। वो तो कुल की भय से कर रहा है कि हम बिरादरी से अलग हो जाएंगे, हमको करना पड़ेगा। तो कह रहे जो सच्ची परंपरा है उसको तो निर्वाह करना, लेकिन कुल जानकर नहीं, धर्म प्रवृत्ति जानकर करना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने खोला। और अंतिम और एक बात मैं भूल गया वहां पर, और विषय वासना बस और क्या परंपरा चालू हो गई है अपने में? मैंने तो एक कहा ये इंद्र बनाना, पालना झूलन, और क्या चालू हो गए विषय वासना बस? ये कहा कि देखो कि जागरण की पद्धतियां चालू हुई है ना। मैंने किससे बात करी थी 2-4 दिन पहले बाहर यहाँ पर? अच्छा हाँ, तुम लोगों के साथ करते। अच्छा तुम लोग सब थे, मैं जागरण की बात कर रहा था। अच्छा सासनी का बोल रहे थे आप लोग? मुझे तो ये कहना है, हाँ मैंने तो तब ये कहा था सासनी में जागरण होता है, कहा ना मैंने तो तब ये कहा सबको, अरे मूल परंपरा तो वही थी जैनी की। पर्यूषण के दिन में तो सोते ही नहीं थे पर्यूषण के टाइम में। अरे रात में भी सोते नहीं थे लोग, रात दिन लोग धर्म करते थे पर्यूषण के काल में। तो वो तो सच्ची परंपरा थी जो जागरण आजकल हो रहा है। लेकिन उसमें मिलावट क्या आ गई?
अभी जागरण के नाम पर मिलावट ये आ गई, तो फिर जैसे तैसे जगो, फिर पानी भी चलता रहता है, दूध पानी भी चलता रहता है, चाय भी चलता रहता है, और बोलो भाई चाय भक्ष्य ही क्या अभक्ष्य है? महा अभक्ष्य यह चाय, पत्ती से बनी हुई, ड्रायर में सुखाई हुई, तरह जीवों की हिंसा, खाद के रूप में खून डाला गया, ये अभक्ष्य चीज रात रात भर पीते रहते हैं। ये मिलावट आती रहती है, और कुछ नहीं, जागरण कर रहे हैं हम, धर्म जाप कीर्तन चल रहा है, ये विषय वासना विषय सब बातें होती है। अंत में टोडरमल जी साहब ये प्रकरण लेते हैं, बहुत सुंदर एंड किया है यहाँ पर। विवाह आदि में कुल प्रवृत्ति ही का विचार करना, उसमें अपना माथा नहीं चलाना। देखो आज की परंपरा, हम माथा लगाते हैं पूरा विवाह आदि में। हमको जानने का अधिकार है, हमको करने का अधिकार है, हमको समझने का अधिकार है। ये माँ बाप क्या जाने, माँ बाप क्या समझे, हम नई विचारधारा के लोग हैं, ये पुरातन पंथी है, ये बैकवर्ड है, ऐसा कहकर हम उनको कोसते हैं। और टोडरमल जी साहब तो स्पेशली उल्लेख कर रहे, विवाह आदि में कुल आदि की मर्यादा करना। जो माँ बाप ने कहा है सहर्ष रूप से वैसा पति स्वीकार कर लेना, वैसी पत्नी स्वीकार कर लेना। यहाँ पर पति का ही उदाहरण अच्छा बैठेगा, इसलिए पति का ही देता। क्यों? क्योंकि यदि वह पति खराब आ भी जाए तो कितने बहु बिगड़ेंगे साहब? एक हाथ बहु बिगड़ सकता है माँ बाप के कहने पर। और सच पूछे तो माँ बाप के कहा कहने पर मैरिजेस आर अरेंज्ड इन हेवन और मेड ऑन द अर्थ, इसमें कहा किसकी चलनी है? तू तुम्हें में, ये तो सब कर्मोदयवश चलता है, सब लेखा जोखा सबका लिखा रहता है, शादियां कहाँ होनी है, क्या ब्याह होना है। लेकिन विवाह आदि तो कुल प्रवृत्ति वश ही करना, अपनी जाति जमादारी बिरादरी में ही करना। लेकिन कह रहे धर्म अपेक्षा से तो अपना कुल अपेक्षा का निर्वाह नहीं करना। कुल जो कर रहा है वो नहीं करना मतलब अच्छी चल रही है परंपरा तो हाँ, तो फिर बदलने की बात नहीं, लेकिन कुल धर्म जान कर नहीं करना। ऐसे सुंदर संकेत इन्होंने किया है। इस प्रकार ये आज हमारा प्रकरण पूरा हुआ है। आज जो प्रवचन चलेगा उसमें आगे का प्रकरण हम कंटिन्यू करेंगे।